जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और जो बांदलांचे प्रमुख जिसे कहा जाता है बाजी प्रभु देशपांडे, उनकी यहाँ पर पहली ऐतिहासिक भेंट हुई थी। और इस रोहिड़ा किले के निर्माण की बात करें तो ऐसा देखने मिलता है कि इसका निर्माण चाणक्य कालखंड से जुड़ा है। और ये है हमारा भगवा ध्वज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में इस रोहिड़ा किले को हिंदवी स्वराज्य में शामिल किया था। कि यहाँ पर एक टीवी भी लगाया है और वहाँ पर उसका रिमोट है और रिमोट से हम देख सकते हैं कि किले की जानकारी कैसे बताई गई है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं रोहिड़ा किले के बेस तक थोड़ा पहुंच गया हूँ। और अभी सनराइज़ हुआ है थोड़ी देर पहले। और यहाँ से मेरे पीछे रोहिड़ा फोर्ट दिख रहा है। जहाँ से मैं बस से उतरा हूँ वहाँ से रोहिड़ा फोर्ट 4 से 5 किलोमीटर है। तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो अभी देखते हैं ये ट्रैक करने में कितना समय लगता है। और अगर आप इस रोहिड़ा फोर्ट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो तो आपको स्वारगेट से सुबह पहली बस 6:30 बजे मिलती है। और बस कातरत से भी आती है, वही लालपरी। और मैं अकेला हूँ तो मुझे स्वारगेट से भोर तक का किराया 81 रुपीज़ लगा। और भोर पर आने के बाद आपको यहाँ का जो बेस विलेज है बाजारवाड़ी, वहाँ तक बस मिल जाती है लालपरी अगेन। और वहाँ से बस ट्रैक एकदम छोटा है। और अगर आपको बाजारवाड़ी के लिए बस नहीं मिलती है तो आप कौन सी भी बस लेकर ये खानापुर तक आ सकते हो। और खानापुर से डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, बस 4 किलोमीटर तक रहता है जो बेस विलेज है बाजारवाड़ी। वहाँ तक आपको कोई भी लिफ्ट वगैरह मिल जाती है, तो आप एकदम आसानी से यहाँ आ सकते हो। और इस रोहिड़ा किले की डिस्टेंस की बात करें तो अगर आप पुणे से आ रहे हो तो पुणे से भोर लगभग 55 किलोमीटर है। और वहाँ से बाजारवाड़ी जो इसका बेस विलेज है तो वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है। तो जब आप ये रोहिड़ा किले के बेस विलेज जो कि है बाजारवाड़ी, वहाँ पर पहुँचते हो तो वहाँ पर जो प्रॉपर रूट होता है, वहाँ रोहिड़ा किले का बोर्ड लगा है। और वहाँ पर एक बड़ी पानी की टाकी है जिससे आपको दूर से ही पता चलेगा कि रोहिड़ा किले का ट्रैक कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे, तो देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर जाने तक। और मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, तो देखते हैं रोहिड़ा फोर्ट। और इस रोहिड़ा किले पर आने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो है बाजारवाड़ी से, जहाँ से रास्ता थोड़ा आसान है, और एक है वागजाई माता मंदिर की तरफ से, जो कि इस किले पर एक बुरुज देखने को मिलता है हमें, जिसका नाम है, बुरुज के एकदम आगे है वागजाई देवी का मंदिर। तो बाजारवाड़ी से एक पहले गांव लगता है, वहाँ से आप वागजाई मंदिर तक जा सकते हो ऊपर माउंटेन पे। और फिर वहाँ से आपको मंदिर के दर्शन करने के बाद सीधा आप डायरेक्ट किले के तीसरे दरवाजे तक पहुँचते हो। आपको वहाँ से भी एक रूट मिलता है और ये बाजारवाड़ी से भी एक रूट मिलता है। तो आप दोनों रूट से जा सकते हो। अगर आपको मंदिर जाना है पहले देवी के, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। और यह वही रोहिड़ा किला है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और जो बांदलांचे प्रमुख जिसे कहा जाता है बाजी प्रभु देशपांडे, उनकी यहाँ पर पहली ऐतिहासिक भेंट हुई थी। और इस रोहिड़ा किले के निर्माण की बात करें
तो ऐसा देखने मिलता है कि इसका निर्माण चाणक्य कालखंड से जुड़ा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 यानी 1656 में इस रोहिड़ा किले को हिंदवी स्वराज्य में शामिल किया था। और यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा है, आपला गढ़ आपला अभिमान। और इस रोहिड़ा किले की बात करें तो इस रोहिड़ा किले को दो नाम है, एक नाम है रोहिड़ा और दूसरा नाम है विचित्रगढ़। और अगर इस रोहिड़ा फोर्ट की डिफ़िकल्टी की बात करें तो ये इजी लेवल में आता है। यहाँ पर कहीं भी ऐसे रिस्की पैच नहीं है। और अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो प्रॉपर रास्ता, ऐसे खोने जैसे कुछ ट्रेल्स नहीं है यहाँ पर। तो ये देखो, यहाँ पर भी लोहे की रेलिंग्स है, तो ऐसा यहाँ पर खोने जैसा कुछ नहीं है। पूरा रास्ता एकदम आसान है, खोने जैसा कुछ भी नहीं है। और 30 से 40 मिनट की दूरी के बाद हम पहुँच जाते हैं रोहिड़ा किले के पहले दरवाजे पर, जिसका नाम है गणेश दरवाज़ा। यहाँ लगभग आप आधे से पौन घंटे में आ जाते हो। और इसे गणेश दरवाज़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर गणपति बप्पा यानी गणेश भगवान की मूर्ति होती थी। तो अभी ट्रैक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। पहले दरवाजे से ऊपर आते ही यहाँ पर हमें दूसरा दरवाजा देखने को मिलता है। और इस किले की बात करें तो इस किले पर एक के बाद एक 3 दरवाजे हैं। तो ये है दूसरा दरवाजा। और यहाँ पर हमें 2 शिल्प देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एक शिल्प है और यहाँ पर एक। तो अभी देखते हैं अंदर और क्या क्या है। और जैसे ही हम दूसरे दरवाजे से अंदर आते हैं, यहाँ पर हमें पानी की टंकी दिखाई देती है। और अगर इस पानी की टंकी की खासियत की बात करें तो जब तक आप इस पानी की टंकी के पास नहीं आते तब तक आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पर पानी की टंकी है, मतलब ऐसा समझ में नहीं आता है। तो जब आप पास आते हो तभी यह दिखाई देती है। तो देखते हैं। और यहाँ पर अभी भी पानी है अवेलेबल। और इस पानी की टंकी की खासियत और भी है कि यहाँ पर 12 महीने पानी अवेलेबल रहता है। अभी फरवरी जस्ट चालू होने को आया है, तभी भी यहाँ पर पानी है। और पानी की टंकी के आगे आते ही एकदम साइड में यहाँ पर हमें फतेह बुरुज देखने को मिलता है। और इस रोहिड़ा किले की बात करें तो यहाँ पर टोटल हमें 6 बुरुज देखने को मिलते हैं। और इसे फतेह बुरुज इसलिए कहा जाता होगा, विजय प्राप्ति करने के बाद पहले ऐसे कहा जाता था कि फतेह हो गई, शायद इसलिए इस बुरुज का नाम फतेह बुरुज होगा। और जैसे ही दूसरे दरवाजे से आगे आने के बाद ही यहाँ पर हमें तीसरा दरवाजा देखने को मिलता है। और इस तीसरे दरवाजे की खासियत यह है कि इस पर हमें शिलालेख देखने को मिलते हैं। और जो शिलालेख है यहाँ पर अगर आप देखो तो एक साइड में यह शिलालेख और दूसरे साइड में यह शिलालेख। और इस साइड का जो शिलालेख है वो देवानगिरी लैंग्वेज में है और उस साइड का जो शिलालेख है वो फारसी लैंग्वेज का शिलालेख है। क्योंकि पहले ये किला आदिल शाही के कब्जे में था और बाद में यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य में शामिल था। तो इसकी वजह से यहाँ पर देवानगिरी लैंग्वेज में भी जो शिलालेख है वो देखने को मिलता है। और वहाँ पर 2 हाथी भी दिखाई देते हैं। और जैसे ही हम तीसरे दरवाजे से अंदर आते हैं यहाँ पर हमें राज सदर के अवशेष देखने को मिलते हैं। ये पीछे देख सकते हो, यहाँ पर राज सदर के अवशेष है। और इसके एकदम साइड में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। यहाँ पर बजरंगबली जी की मूर्ति है और यहाँ पर लिखा है हनुमान मंदिर।
और हनुमान जी मंदिर के सामने ही यहाँ पर एक बुरुज दिखाई देता है जैसे हम एंटर करते हैं। जैसे ही गेट से अंदर आते हैं यहाँ पर बुरुज दिखाई देता है। और इस रोहिड़ा किले पर हमें हर आधे घंटे में यहाँ पर जानकारी मिलती है किले के बारे में। अगर आप कभी इस रोहिड़ा फोर्ट पर आओ तो जैसे ही तीसरे गेट से एंटर करते हो यहाँ पर ये पूरे किले की जानकारी यहाँ पर ऑडियो लैंग्वेज में सुनाई देती है। Once in every 30 minutes. You are at the third entrance door of the fort. When you face the entrance, the arch has moon carving on left and sun carving on right. The wall adjacent to the arch features elephant heads. And on the left wall there is scripture in Marathi and same scripture is on right wall in Persian. The scripture has 5 lines. Both scriptures have same meaning, which is during reign of Muhammad Adil Shah, Vittal Mutkal was commander of this fort. The fort was under Maratha control after 1656. However, the fact that this scripture is still intact without any damage clearly tells the distinct tendencies of the natives who were fighting for self-rule versus the aggressors who were hell-bent on destruction of the natives. और हनुमान मंदिर के एग्जैक्ट पीछे हमें यहाँ पर राजवाड़ा के जो अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पानी अवेलेबल है और वहीं से थोड़ा आगे आके यहाँ पर लिखा है जुन्या भांड्यांचे अवशेष, हमें वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रोहिड़ा किले का पूरा मैप है, जैसे हमें क्या क्या देखने को मिलता है वो पूरा इस मैप पर मेंशन है। और मैप में जो जो लोकेशन अवेलेबल है यहाँ पर सब मेंशन है, जैसे शिरवले बुरुज, पाटने बुरुज, वाघजाई बुरुज, दरवाजा, जैसे कहा था 3 दरवाजे है इस किले को, हनुमान मंदिर, पानी टाकी। और जैसे ही यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं यहाँ पर हमें एक मंदिर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक टीवी भी लगाया है और वहाँ पर उसका रिमोट है और रिमोट से हम देख सकते हैं कि किले की जानकारी कैसे बताई गई है। उत्तरेत अलंगित औरंगजेबाचे मुघल साम्राज्य आणि दक्षिणेत 5 शाया, इंग्रज, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच। और यहाँ पर मावळ्यांची समाधि देखने को मिलती है। और यहाँ पर जानकारी दी है कि जब ये काम पहले हुआ नहीं था तो काम के पहले ऐसा था और अभी एकदम अच्छे से सब मेंटेन किया है, तो सच में अच्छा काम किया है। और यहाँ पर हमें एक पानी टंकी देखने को मिलती है। यहाँ चारों साइड से जाली लगी हुई है। यहाँ पर हमें और एक पानी की टंकी देखने को मिलती है। और उसके बाद हमें यहाँ शिरवले बुरुज देखने को मिलता है और ये है हमारा भगवा ध्वज।
शिरवले बुरुज के थोड़ा ही आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर दामगुड़े बुरुज दिखाई देता है। और उस बुरुज से थोड़ा आगे आते ही हमें यहाँ पर चुन्याचा घाना दिखाई देता है। और इस बॉक्स में, इस छोटे बॉक्स में हर थोड़े मिनट में आपको जैसे वहाँ पर इंफॉर्मेशन सुनाई देती है वैसे यहाँ पर भी आपको इंफॉर्मेशन सुनाई देती है। जास्त प्रमाणात पाणी, चुनखडी, वाळू, गुळाचे पाणी, मेथीच्या बिया, बेलफळ यासारखे पदार्थ एकत्र करून टाकले जात। हे मिश्रण घाण्याच्या चरात टाकून त्यावर हे वजनदार चाक बैल लावून फिरवले जात होते। त्यामुळे सर्व पदार्थ एकजीव होत असत। चुना सावकाश घट्ट होत असल्यामुळे बांधकामाला तडे जाण्याची कमी शक्यता, तसेच चुना उष्णता रोधक असल्यामुळे मिळणारा गारवा असे बरेच फायदे असल्यामुळे चुन्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जाईल। और इस चुन्याचा घाना जो है, इसका उपयोग पहले जो पत्थर के ऊपर पत्थर रखते थे तो उसके बीच में जो चूना डालते थे, जैसे पत्थर की मजबूती बने रहे, तो वो जो राउंड है उसे घुमाकर उस चूने का निर्माण किया जाता था। तो जिससे वो जो दीवार बनती थी वो एकदम भक्कम बनती थी, मजबूत बनती थी। इसके ही आगे और भी पानी की टंकियाँ है जो एक के बाद एक है। यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी। उसके बाद ये है पाटने बुरुज। वहाँ से दो बुरुज दिखाई दे रहे हैं जो हमने पहले देखे, और अभी हम जाएंगे उस बुरुज पर। शायद वो इस किले का सबसे भक्कम बुरुज दिखाई दे रहा है और एकदम बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अभी जाते हैं उस बुरुज पर। उसके बाद हम पहुंचे हैं वाघजाई बुरुज पर, और यह वाघजाई बुरुज इस रोहिड़ा किले का सबसे मजबूत बुरुज माना जाता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि इसे वाघजाई बुरुज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वाघजाई बुरुज के पीछे वाघजाई देवी माता का मंदिर दिखाई देता है। और जैसे मैंने कहा था आते टाइम कि इस किले पर आने के लिए आपको दो रास्ते हैं। एक तो बाजारवाड़ी विलेज से, जो कि इसका बेस विलेज है, और एक तो इसके पीछे जो वाघजाई मंदिर है वो अभी देखते हैं। आप वहाँ से भी इस रोहिड़ा किले पर आ सकते हो। हाँ, वो रहा वाघजाई माता का मंदिर। आप वहाँ से भी ऐसे चल के, यहाँ ट्रेल दिखाई दे रही है एक्चुअली, तो आप उस गांव से वहाँ तक चल के जा सकते हो वाघजाई देवी मंदिर के पास, और वहाँ से इधर चल के आ सकते हो। इस रूट से भी आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पर किले की थोड़ी तटबंदी भी दिखाई देती है, और यहाँ पर हमें पुरातन वाड़ा देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक चोर दरवाजा है, तो देखते हैं चोर दरवाजा। सीढ़ी नहीं जाने को। उसके बाद ये है सरजा बुरुज। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, जो तीसरे गेट से अंतर होते हैं, तीसरे गेट से एंटर होते हैं, और ऐसा पूरा बॉर्डर एकदम हर एक बुरुज कवर किया है। वहाँ पर बुरुज, पाण्याचे टाके, बुरुज, पाण्याचे टाके, वापिस बुरुज, और
यहाँ पर मंदिर, ये किले का थोड़ा सेंटर है। यहाँ से सब किला चारों साइड से दिखाई दे रहा है और हमने हर एक पॉइंट यहाँ का कवर किया है, हर बुरुज कवर किया है। तो अभी रोहिड़ा किला पूरा एक्सप्लोर करके हो चुका है। मैंने सुबह 8:30 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी 11:15 बज रहे हैं और मैंने अभी जस्ट नाउ ट्रैक डाउन करना स्टार्ट किया है। 3 घंटे में आप पूरा ट्रैक एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़्यादा ऊंचा नहीं है चलने में और ऊपर भी एकदम मस्त है देखने के लिए। तो आप 3 घंटे में आराम से ये रोहिड़ा किला एक्सप्लोर कर सकते हो। और अभी मेरा पूरा ट्रैक डाउन हो चुका है। ये यहाँ पर रोड है, सुबह मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और मुझे ऊपर जाते नीचे आने तक, जब मैंने स्टार्ट किया था तब से वहाँ यहाँ तक कोई भी नहीं दिखा। मतलब मैं पूरा अकेला था ऊपर। और अभी 12 बजे मैं पूरा नीचे आ गया। तो अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय शिवराय।